Good morning, students. Today we are going to read the next part of chapter 10, India after independence. And the subtopic is how were states to be formed. Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, तो 1920 में क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल की मेन पार्टी थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हैड प्रोमिस्ड दैट वंस द कंट्री वन इंडिपेंडेंस, के उन्होंने वादा किया कि जब एक बार कंट्री आज़ाद हो जाएगा, ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस, तो हर एक जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनकी अपनी एक प्रोविंस होगी, मतलब कि जो स्टेट जिसे आज कहते हैं हम. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. तो आज़ादी के बाद इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कांग्रेस ने कोई भी कदम नहीं उठाया. क्यों नहीं उन्होंने कोई कदम उठाया? फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे इंडिया की डिवीज़न हो चुकी थी, दो हिस्सों में देश बंट गया था. डिस्पाइट द विशेस, लोगों की ख्वाहिशों के अगेंस्ट हुआ था. एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जो एफर्ट्स थे उनको भी धक्का लगा. फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन और बट टू टू, तो आज़ादी जो हमें मिली तो वो सिर्फ एक राष्ट्र को नहीं बल्कि जो दो राष्ट्र हमें आज़ादी जो थी अपने साथ दो राष्ट्र लेके आई, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान. एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, more than 1 million people had been killed in riots. Riots होता है दंगा फसाद between Hindus and Muslims. तो पार्टीशन का रिजल्ट क्या हुआ? जो देश दो हिस्सों में बांटा गया, तो उसमें बहुत सारे जो लोग थे उनकी हत्याएं हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, और दंगा फसाद जो हुआ था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, उसमें कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही दर्दनाक रहा था. तो अभी क्या भाषा के आधार पर देश को बांटा जा सकता था कि वही चीज़ दोबारा से ना हो जाए, इसका भी डर था लोगों की और हमारे लीडर्स के मनों में. बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही भाषा के आधार पर स्टेट्स की डिवीज़न जो थे वो नहीं चाहते थे. आफ्टर द पार्टीशन, नेहरू सेड disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united, or as Patel put it. तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो बहुत ही एक जो बुरा तजर्बा रहा था, तो आगे भी इस तरह का समय जो है वो आ सकता है. तो चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, तो इसके लिए राष्ट्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, यूनाइटेड रहना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा, कि जिस तरह की चुनौती पहले आई है तो इस तरह की कोई चुनौती आगे ना आए. तो इसके लिए राष्ट्र का एक होना और ताकतवर होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे ही जैसे कि पटेल ने कहा कि द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट इट शुड बी मेड अ नेशन, तो सबसे पहला जो उद्देश्य क्या है, इंडिया की ज़रूरत क्या है कि जो इंडिया है एक राष्ट्र जो है और राष्ट्र के रूप में सामने आए, जिसमें सारे लोग यूनाइटेड हों. एवरीथिंग विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल्स इन इट्स वे हैज़ टू बी रिजेक्टेड, तो हर वो चीज़ जो राष्ट्रवाद के लिए अच्छी है वो आगे आनी चाहिए, और हर वो चीज़ जो रुकावट है किसी तरह की देश की तरक्की में बनती है, तो उस चीज़ को रिजेक्ट किया जाना चाहिए. मतलब कि भाषा के आधार पर अगर बटेगा कंट्री तो यूनिटी नहीं रहेगी, तो इस चीज़ को रिजेक्ट करने की बात वो करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए. वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऑल्सो, तो प्रोविंस जो भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बनाए जाने थे, स्टेट्स बनाए जाने थे, तो उसका भी उन्होंने टेस्ट किया था. एंड बाय दिस टेस्ट इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी स्पॉटेड, तो उनको मतलब एक आधा तजर्बा उन्होंने करके देखा जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर जो स्टेट्स हैं तो इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही जैसे मुसलमानों को अलग क्षेत्र मिले थे वोटिंग के लिए, इलेक्टोरल जो रीजन्स मिले थे, तो वहाँ भी ये तजर्बा सफल नहीं रहा था.
तो इस सब का मतलब क्या था? दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नॉट गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। तो वो लोग जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था कि उनको लगता था कि ये वादा पूरा किया जाएगा और भाषा के आधार पर अलग उनको स्टेट्स मिलेंगे जहां उनकी खुद मुख्तियारी होगी, वो अपनी भाषा ही बोलेंगे। तो कांग्रेस लीडर्स जो थे वो अभी ये वादा पूरा नहीं कर रहे थे, तो इससे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। द कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर, द मराठी स्पीकर्स, ये सब जो अलग अलग भाषाओं के बुलारे थे, हैड ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट। ये सब अपना अपना अलग स्टेट देख रहे थे। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जो अंग्रेज़ों के समय पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो तेलुगु स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग थे, वहाँ से सबसे ज़बरदस्त जो प्रोटेस्ट था इस चीज़ का हो रहा था, विरोध हो रहा था कि भाषा के आधार पर उन्हें अलग स्टेट क्यों नहीं दिया जा रहा। व्हेन नेहरू वेंट टू कैंपेन देयर ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952, जब इंडिया की सबसे पहली जो इलेक्शन हुई थी 1952 में हुई थी, तो उसमें जब मुहिम के लिए जो कैंपेन करने, वोटिंग कैंपेन जो की जाती है, वोट प्रचार किया जाता है, उसके लिए जब जवाहरलाल नेहरू वहाँ उस एरिया में गए, ही वॉज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स, उनको काले झंडे दिखाए गए, एंड स्लोगन्स डिमांडिंग वी वांट आंध्रा। तो ये प्रेजेंट डे जो आंध्रा स्टेट है, उन्होंने अलग अलग स्लोगन्स उनको दिखाए जिस पे लिखा हुआ था कि हम आंध्रा चाहते हैं। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन named Poti Sriramallu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interests of Telugu speakers। तो अक्टूबर में क्या हुआ उसी साल कि जो वेटरन गांधीयन थे, मतलब कि एक अनुभवी व्यक्ति थे, गांधी विचारधारा को मानने वाले थे, पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए, मतलब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी कि तेलुगु जो बोलने वाले लोग हैं उनकी अलग स्टेट्स बननी चाहिए। एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट। तो जैसे ही उनका फास्ट बढ़ता गया, भूख हड़ताल आगे बढ़ती गई, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने लोगों की हासिल की। हड़ताल्स एंड बंद्स वर ऑब्जर्व्ड इन मैनी टाउन्स, बहुत सारे कस्बों में हड़तालें की गई, बंद भी किए गए। On 15 December 1952, 58 days into his fast, तो 58 दिन उनको हो गए थे, उनको व्रत रखे हुए, उनको भूख हड़ताल किए हुए। तो 15 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो गई। एज अ न्यूज़पेपर पुट इट, तो जब न्यूज़पेपर में जो आया, द न्यूज़ ऑफ द पासिंग अवे ऑफ श्रीरामुलु एनगल्फ्ड एंटायर आंध्रा इन चॉस। तो जब ये खबर लोगों के बीच में फैली, उन्होंने ये खबर पढ़ी, तो एनगल्फ हुआ, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हुआ इसका, और बहुत ज़्यादा क्योस हुआ, मतलब कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हर जगह पे होनी शुरू हो गई। द प्रोटेस्ट्स वर सो वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इन टू द डिमांड। तो इतने ज़्यादा विद्रोह होने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ की डिमांड जो थी वो माननी पड़ी। दस ऑन 1 अक्टूबर 1953 द न्यू स्टेट ऑफ आंध्रा केम इनटू बीइंग। तो 1 अक्टूबर 1953 को फिर आंध्रा स्टेट बनी, विच सब्सिक्वेंटली बिकेम आंध्रा प्रदेश। तो बाद में ये आंध्रा प्रदेश इसका नाम हो गया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट्स। तो आंध्रा प्रदेश अलग स्टेट बनने के बाद बाकी जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो भी अपनी अपनी स्टेट चाहते थे। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज सेटअप, एक जो कमीशन था वो बनाया गया, विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956। उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की, रिकमेंडिंग द रीड्राइंग of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Odia, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively। तो ये सब स्टेट्स जो थी इनको दोबारा से ड्रॉ किया गया, इनकी मतलब बाउंड्रीज जो थी दोबारा से निर्धारित की गई। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स। तो नॉर्थ इंडिया का जो उत्तरी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि हिंदी बोलने वाला था, तो वो भी टूट के एक अलग स्टेट में बन गया। अ लिटिल लेटर इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स।
1960 में जो बॉम्बे था, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, तो वहाँ भी मराठी बोलने वालों के लिए अलग से स्टेट बन गई, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र है, और गुजराती स्पीकर्स के लिए गुजरात स्टेट बनी। In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. 1966 में पंजाब भी दो हिस्सों में, पंजाब और हरियाणा में बंट गया। द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर्स हु वर ऑल्सो मोस्टली सिख्स, तो खास करके ज़्यादातर जो सिख लोग थे जो पंजाबी बोलने वाले थे, तो उनके लिए अलग स्टेट पंजाब बनी। द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन्स ऑफ हरियाणवी और हिंदी, तो दूसरा जो था वहाँ पे पंजाबी नहीं बोलते थे, बट जब वो हरियाणवी बोलने वाले थे या फिर हिंदी बोलने वाले थे।